अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और सबकी वर्किंग भी सही जा रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेजर एनएफटी में न्यू अपडेट आई है, जिसके बाद कुछ न्यू ऑप्शंस ट्रेजर एनएफटी में ऐड हुए हैं। जैसा कि ये एसेट्स में हम आते हैं तो यहाँ पे ये नोड 1, नोड 2, नोड 3 इस तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसी तरह विदड्रॉ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी ये नोड वाले ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये नोड का जो ऑप्शन है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। और इसके अलावा अब आप नई अपडेट आने के बाद अब आप ट्रेजर एनएफटी में डॉलर डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं और अपना विड्रॉ कैसे लगा सकते हैं उसका भी तरीका बताऊंगा। तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज से तकरीबन 1 साल पहले ट्रेजर एनएफटी में सिर्फ एक डिपॉजिट एड्रेस होता था TRC20 नेटवर्क का, और इसी तरह विदड्रॉ करते हुए भी हम डॉलर सिर्फ एक ही नेटवर्क पे विदड्रॉ करते थे, TRC20 नेटवर्क पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और ट्रेजर एनएफटी वाले जैसा कि हर अपडेट के साथ ही एप्लीकेशन में मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं, अपने सिस्टम में कुछ नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं जिससे सिस्टम और ज़्यादा स्मूथ और इम्प्रूव होता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो आगे जाके जब TRC20 नेटवर्क पे जब लोड बढ़ गया तो उन्होंने ट्रेजर एनएफटी वालों ने नई अपडेट में 2 नेटवर्क ऐड कर दिए। TRC20 के अलावा BEP20 नेटवर्क का भी ऑप्शन ऐड कर दिया था, जिसके बाद ये हुआ कि लोगों ने BEP20 नेटवर्क पे भी ट्रांजैक्शनें करना शुरू कर दी। डॉलर डिपॉजिट करने हों या फिर विड्रॉ करने हों तो BEP20 नेटवर्क भी यूज़ करना शुरू हो गए लोग। तो इस तरह TRC20 नेटवर्क पे जो लोड था वो थोड़ा कम हो गया और इस तरह दोनों नेटवर्क्स पे लोड डिवाइड हो गया था। तो अभी ये जो नई अपडेट आई है जिसमें नोड वाला ये सीन आ चुका है, तो इसमें भी इसका भी मकसद यही है कि अब ट्रेजर एनएफटी की कम्युनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोड बढ़ गया दोनों नेटवर्क पे, TRC20 नेटवर्क पे और BEP20 नेटवर्क दोनों पे लोड बढ़ गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों के डिपॉजिट और विड्रॉ में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। तो ये डिपॉजिट और विड्रॉ को स्मूथ करने के लिए ही ये अपडेट आई है और ये नए ऑप्शन आए हैं। तो इनका मकसद सिर्फ यही है कि जो आपके डिपॉजिट और विड्रॉ हैं वो स्मूथ हो जाएं और नेटवर्क्स पे जो लोड है वो कम हो जाए। तो ये नोड का मकसद यही है। अब अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं ट्रेजर एनएफटी में या फिर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो नोड 1 अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है डिपॉजिट वाले ऑप्शन में, तो ये 2 एड्रेस आपके सामने शो हो रहे हैं, BEP20 और TRC20। आप अगर डॉलर डिपॉजिट करने हैं तो इन दोनों में से किसी भी एड्रेस पे आप डॉलर डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नोड 2 सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये दोनों एड्रेस चेंज हो चुके हैं। तो ये इन दोनों एड्रेसेस पे भी आप डॉलर डिपॉजिट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी आपके डॉलर ट्रेजर एनएफटी में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह टोटल ये 4 नेटवर्क हो चुके हैं, अब 4 एड्रेस हो चुके हैं। तो ये नेटवर्क एड्रेस जो हैं ये बढ़ाने का मकसद यही है कि चारों पे जब ज़्यादा नेटवर्क होंगे तो सब पे लोड डिवाइड हो जाएगा और ट्रैफिक कम हो जाएगी सारे नेटवर्क्स पे। तो इसका मकसद यही है। बाकी आप अगर नोड 1 सेलेक्ट करते हैं या नोड 2 सेलेक्ट करते हैं इससे कोई मसला नहीं है, आपका जो डिपॉजिट है वो ट्रेजर एनएफटी में ही आएगा। लेकिन आप नोड 3 वाला जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस पर कोई नेटवर्क है ही नहीं, कोई एड्रेस है ही नहीं इस पर। इसी तरह मैं आपको अब दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो डिपॉजिट एड्रेस शो हो रहे थे, इसके अलावा आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। डिपॉजिट पे क्लिक करके जब यहाँ पे सिलेक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें नोड 1 शो हो रहा है और इसके सामने 2 एड्रेस BEP20 और TRC20 शो हो रहे हैं। इसी तरह नोड 2 पे हम क्लिक करते हैं तो इसके सामने भी BEP20 और ट्रॉन नेटवर्क शो हो रहा है। इसके अलावा इनके सामने ये ग्रीन कलर का डॉट भी नज़र आ रहा है, मतलब इन एड्रेसेस पे आप डॉलर डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें जब मैं नोड 3 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रेड डॉट शो हो रहे हैं, मतलब कि आप इस नेटवर्क पे डॉलर डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल मैं नोड 1 सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद BEP20 सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें एड्रेस सामने आ चुका है, इस एड्रेस पे आप डॉलर डिपॉजिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नोड 1 और सामने ट्रॉन नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ तो इसके एड्रेस पे भी आप डॉलर डिपॉजिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं नोड 2 सेलेक्ट करता हूँ और इसका BEP20 या TRC20 नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ तो इस पर भी आप डॉलर डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, हो गया, डिपॉजिट क्लियर हो गया। अब आपको मैं विड्रॉ करने का तरीका बताता हूँ।
तो जब आपने डॉलर विड्रॉ करने हो तो फिर आप यहाँ पे विड्रॉ पे जब क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये देखें यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके सामने नोड शो हो रहे होंगे। नोड 1 के सामने भी BP20 और ट्रॉन नेटवर्क शो हो रहा है, इसी तरह नोड 2 के सामने भी BP20 और ट्रॉन नेटवर्क शो हो रहा है, इसी तरह नोड 3 के सामने भी। लेकिन नोड 3 के सामने जो नेटवर्क शो हो रहे हैं उनके सामने रेड डॉट है, तो इसका मतलब है आप नोड 3 पे विड्रॉ नहीं लगा सकते, लेकिन नोड 1 या नोड 2 पे आप विड्रॉ लगा सकते हैं। अब देखें मैं नोड 1 पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सामने BP20 नेटवर्क पे अगर मैंने लगाना है विड्रॉ तो उस पर मैंने क्लिक की तो सामने ये कन्फर्म वाला ऑप्शन आया, कन्फर्म पे क्लिक की तो ये देखें मेरा नोड 1 USDT BP20 सेलेक्ट हो गया है और ये मेरा बाइनांस का डिपॉजिट एड्रेस है, ये शो हो रहा है। ये मैंने कन्फर्म कर लिया है, बाइनांस पे भी यही डिपॉजिट एड्रेस है जो मैंने अपनी सेटिंग में लगाया था। तो अब मैं चाहूँ तो इस पर अपना विड्रॉ लगा सकता हूँ और मेरा विड्रॉ जो है वो 96 घंटे के अंदर अंदर बाइनांस में रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे नोड 1 के सामने जो TRC20 ट्रॉन नेटवर्क शो हो रहा है इस पर क्लिक करता हूँ और कंफर्म करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरा ट्रॉन का नेटवर्क शो हो रहा है USDT बाइनांस में डिपॉजिट करने का। तो इस पर भी मैं चाहूँ तो विड्रॉ लगा सकता हूँ, मेरे बाइनांस में डॉलर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं नोड 2 सेलेक्ट करता हूँ और फिर BP20 सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे भी मेरा बाइनांस का जो BEP20 का डिपॉजिट एड्रेस है वो शो हो रहा है। तो इस पे भी मैं चाहूँ तो विड्रॉ लगा सकता हूँ, मेरे डॉलर विड्रॉ हो जाएंगे और बाइनांस में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप नोड 1 सेलेक्ट करते हैं या नोड 2 सेलेक्ट करते हैं कोई इशू नहीं है, दोनों में से आप डिपॉजिट करते हुए भी दोनों नोड सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह नोड 3 आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, नोड 1 और 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि BP20 जो नेटवर्क है इसकी 5% फ़ीस है और TRC20 जो नेटवर्क है इसकी 8% फ़ीस है। तो आप जिस मर्ज़ी चाहें एड्रेस पे आप विड्रॉ लगा सकते हैं, आपको विड्रॉ में कोई मसला नहीं आएगा, विड्रॉ आपका हो जाएगा। लेकिन ये फ़ीस जो है BEP20 नेटवर्क पे 5% फ़ीस कटेगी और TRC20 नेटवर्क पे 8% फ़ीस कटेगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।